हृदय से ले आने वाला प्रवेश मसीह की अरे पवित्र नाम में सब लोगों में समझ रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। एक एक दिन कितना मूल्यवान है ना। मतलब अवसर मिलना ये बहुत बड़ी प्रभु का दया है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने चेलों को भेजने के टाइम पर मत्ती 10:16 में कहा, भेड़ियों के बीच में भेड़ के समाज में तुम्हें भेजता हूँ। मतलब प्रभु का लोगों का अवस्था कहाँ पर है? भेड़ियों के बीच में है। इसका मतलब हम लोग आराम से रह पाएंगे? नहीं, आराम से नहीं रह पाएगा। मतलब हमें बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ना है। बढ़ेगा तो बड़े समस्या के बीच में होकर के आगे बढ़ना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु का महान कृपा, प्रभु का अनुग्रह के हाथ हमारे साथ रहता, इसलिए हम आगे बढ़ पाता। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु ने हमारे लिए एक सुंदर संदेश दिया है। मैं आग्रह करता हूँ बहुत लोग वचन को सही रीति में समझे, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं ऐसा घड़ी को प्रभु आएगा। तो कौन जाएगा? जो तैयार है, जो वास्तव में प्रभु का जन है, सही रीति में उद्धार पा करके, प्रभु को जान करके, प्रभु को मान करके प्रभु के राह पर चलेगा, वही जाएगा। है प्रियो, अगर इस पहला पुनरुत्थान में भाग लेने वालों का चिन्ह क्या बोला हमारे प्रकाशित वाक्य 20:6 में? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 6 वचन में क्या बोला? पवित्र वह है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। पहला पुनरुत्थान का भागीदार कौन है? पवित्र लोग है। इसका मतलब एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति है। हम अपने आप को मसीह कहेगा और जो दिल में पूरा नफरत कड़वाहट भरा हुआ है और ऐसा भक्ति करेगा, तो आपका भक्ति प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु ऐसा भक्तों से कभी प्रसन्न नहीं रहता। आपका दिल क्या गवाही देता है? अगर आप दूसरे के प्रति नफरत कड़वाहट दिल में रखते हो और आप भक्ति करेगा, आपका स्तुति में तक सामर्थ्य नहीं रहेगा और वो कभी प्रभु ग्रहण नहीं करेगा और वो व्यक्ति भी आनंद नहीं रह सकते। बहुत बड़ी बात है भैया, आज आप प्रभु में आनंद नहीं किया और उस बंदी में क्या होता है तो प्रभु में आनंद। इधर तो एयर कंडीशन में रहकर के भी आनंद नहीं हो पाता है। हर एक प्रकार का अच्छा सुविधा में रहने के बाद में भी लोग आनंद नहीं, प्रभु को उपस्थिति में आनंद नहीं, पर कहाँ पर आनंद रहेगा भैया? बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में अभी भी हमने प्रभु को जाना है क्या? हमने प्रभु को कहाँ तक जाना? रोज हमें मतलब प्रभु को जानने का अच्छा सुंदर वचन मिलता है, लेकिन जाना कहाँ तक है ना? बहुत बड़ी बात है ना। वो प्रभु अनुग्रह देते भी नहीं हो सकता। मैं सोचता हूँ वो शिमोन नाम का व्यक्ति बहुत दिनों से बूढ़ा हो गया, मृत्यु चाहता है लेकिन मरता नहीं। लेकिन एक दिन बहुत आत्मा बोला, तो आ जाओ मंदिर में, आज जो तुझे वचन दिया वचन पूरा होगा। वो पवित्र आत्मा का अगुवाई से गया, इसलिए पवित्र आत्मा होना, पवित्र आत्मा का अगुवाई होना ये बड़ी बात है। और जब जोसेफ और मरियम यीशु मसीह को मतलब 8वां दिन खतरा कराने के लिए लेकर आया था, उसको हाथ में लिया और वो बोलने वाले की शब्द है, आपको याद है ना? लूका उसका दूसरा अध्याय का 31 वचन, लूका क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। देखो, सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया, मतलब सब लोगों के लिए तैयार किया वो उद्धार। कितनी बड़ी बात है। इधर बैठ करके सुनने वाला आपके लिए भी है ना? आप भी प्रभु की ओर देखेगा और प्रभु पर विश्वास करेगा, ये उद्धार आपको भी मिलेगा, है ना? प्रियो, ये इस उद्धार का अनुभव मेरा जीवन कितना व्यर्थ है। अगर हमने उद्धार नहीं पाया, जिंदगी व्यर्थ है प्रियो। इसलिए मैं आपको आज एक अनुभव का विषय बहुत ध्यान से सुनना। जरूर प्रभु आपको एक नया बेल और एक
एक प्रकार का बोलेगा तो सामर्थ्य मिलेगा, भजन में सामर्थ्य है। तो दानियल की किताब उसका 11 अध्याय, उसका 32 वचन का 20 पाठ, दानियल उसका 11 अध्याय, सॉरी दानियल 11 अध्याय उसका 32 वचन का 20 पाठ। जो लोग अपने परमेश्वर का ध्यान रखेंगे हाँ। वे हियाव बनकर बड़े काम करेंगे। हाँ, सबको मिल गया। जरूर उत्तर भाग अंडरलाइन करना प्रियो, है ना। जो परमेश्वर का ज्ञान रखेगा वो याव बांधकर बड़े काम करेगा, मतलब प्रभु का बड़े काम में आएगा। वो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज लोग प्रभु का काम में क्यों नहीं आता? क्योंकि प्रभु को नहीं जानता, प्रभु को नहीं जानता। प्रियो, प्रभु को जानना बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रभु कौन है? हमारे प्रभु सच्चा जिंदा प्रभु है ना। मतलब वो अपने खोजियों को प्रतिफल देता है ना। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारा प्रभु जातियों का एक देव जैसा नहीं है। लोगों ने, धर्म ने भगवान को बनाया और तो परमेश्वर ने हमको बनाया। फर्क है कि नहीं? दुनिया में कितना भी धर्म है, सबने अपने लिए एक एक भगवान को बनाया। एक में तृप्त नहीं हुआ तो दूसरा बनाया, दूसरा में तृप्त नहीं तो तीसरा बनाया। आखिर इंडिया के लोग बोलता है हमने 33 करोड़ को बनाया। तभी भी तसल्ली नहीं, अभी भी तसल्ली नहीं। ये सब है दुनिया के लोगों की अवस्था। परंतु परमेश्वर ने हमको बनाया, हमें बनाने वाला वो परमेश्वर को हम जानता ही क्या? आज लोग प्रभु को जानने के लिए चाहेगा तो भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि आपको मालूम है वे लोगों का दिल में प्रभु का वचन स्वीकारने का जगह नहीं, क्योंकि उनका दिल कठोर दिल है। अभी आप देखो, है ना, एक भावी मन करना तो बहुत बड़ा प्रभु का एक प्रयास है, क्योंकि उन्होंने वचन समान हृदय को कठोर किया है। उसको तोड़ना सिर्फ प्रभु का ही हमारा सामर्थ्य है, प्रभु ही तोड़ सकता। आजकल एक भावी मन करना बोलेगा तो मैं आपको बोलता हूँ एकदम वो बहुत बड़ा चमत्कार है ना। एक मुर्दा को जिंदा करना तो बड़े मुश्किल नहीं, लेकिन एक भावी को, है ना, प्रभु को ग्रहण करने लायक उनका दिल तैयार करना बोलेगा तो भयंकर बात है, बहुत भयंकर बात है। तो आज लोग प्रभु से और प्रभु का जीवन से दूर है। कारण के बारे में उसका हृदय का कठोरपना, है ना। एफेसियों का पत्री में इसे लिखा है, एफेसियों 4 अध्याय इसका 18-19 वचन। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गया, और उस अज्ञानता के कारण, उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनकी मन की कठोरता के कारण ये परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए है। अभी आप देखिए, मानो परमेश्वर के जीवन से क्यों अलग किया गया? उनकी अज्ञानता और मन की कठोरता। देखा, वो सच्ची बात है ना भाई, है? हमें ये बात को जानना है। प्रभु उन पर ये सत्य प्रकट करना चाहता है तो भी लोगों समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उनका मन कठोर है। पाप का छल में उनका दिल कठोर बन गया। प्रियो, पाप में जीवन बिताने वाले लोग ये सच्चाई को समझना असंभव है ना। अपने जीवन में आज प्रभु के साथ नाता जोड़ करके मेरा जीवन कैसा है, प्रभु यदि हमें साथ नहीं दिया तो हम प्रभु में बना भी नहीं दे सकता। प्रियो, बहुत अद्भुत बात है ना। यीशु मसीह, आपको मालूम है, अपना पिता के साथ का प्रार्थना में यीशु मसीह का आने वाला वो शब्द माने यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 3 वचन, और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को हाँ। और यीशु मसीह को हाँ। जिसे तूने भेजा है जाने। देखा, इसका मतलब पिता को और पुत्र को जानना ही अनंत जीवन है। अरे तो एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये जानकारी दुनिया के लोगों में नहीं, ये जानकारी मिलना एक बहुत बड़ा आशीष है ना। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हमारे जीवन में हम लोग इस रहने वाला ये दुनिया बदलने जा रहा है। दुनिया की बातों पर भरोसा करना कितना बड़ा धोखा है। हमें ये बात को जानना कि उस एकमात्र परमेश्वर को और उसका भेजा हुआ मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। मसीह को क्यों भेजा है? सबका
उदार होने के लिए। पिता ये नहीं चाहता कोई भी, जब भारत की मोती दूसरा अध्याय का 4 वचन में क्या लिखा, भारत की मोती 2:4, जो यह चाहता है प्रभु ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। सब मनुष्यों का उद्धार हो। देखा है, परमेश्वर ये चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो। इधर बैठा हुआ ऐसे कितने लोग हैं जो इधर ही बैठा हुआ, जो उद्धार नहीं पाए वालों की उद्धार पाना चाहिए करके चाहता है। जो उद्धार नहीं पाया उनको उद्धार पाने के बारे में चाहते नहीं, क्योंकि उनको उद्धार का महत्व नहीं मालूम, उनकी जीवन की यात्रा कहां जा रहा है उनको मालूम नहीं। और उसको मालूम होता, अभी देखो ना, आज जैसे उसको मालूम, आज हम लोग आते वक्त उधर मिजरा का कॉर्नर में कुछ तो एक्सीडेंट हुआ, शायद मर गया लगता है। बहुत भीड़ वहां पर जमा हुआ है, जैसे कोई गाड़ी नहीं आ सकता। तो मैं दूसरा गिरी से आया, बोले का अर्थ उन्होंने कोई मतलब अपने बच्चों को देखा था। हाँ, कोई जवान, हाँ जैसे के सामने हुआ, कोई जवान लड़की को एक मोटरसाइकिल वाले ने शायद उड़ाया और वो हिला नहीं, बोलेगा तो उसी में गया शायद। बहुत भयंकर बात है ना प्रियो। अभी वो बच्चा का माँ बाप इंतजार में है, अभी आएगा मेरे बेटी, कहाँ गया क्या है मालूम नहीं। जो भी है प्रियो, हमें इस बात को जानना, जीते जीते उधार पाने का मौका है। परंतु अगर हमने उधार नहीं पाया, अगला क्षण मरते ही उस नरक में, आग में जाएगा, है ना। कितना भयंकर बात है, लोगों को थोड़ा भी सोच नहीं। प्रियो, हमें बात को जानना है, वे अनंत काल में कहां जाएंगे। प्रभु के साथ नाता जोड़कर जीने के लिए प्रभु ने कितना हमें अवसर देता है। प्रभु के साथ नाता जोड़ने के लिए हमारे दिल नहीं, कैसा दिल है प्रियो। प्रभु इतना बुरा है क्या? प्रभु बुरा नहीं, मैं उसके साथ संगति नहीं करता क्योंकि वो बहुत शराबी है, गुंडा है, ऐसा ही क्या? प्रभु के जैसा कोई अच्छा है क्या प्रियो? है कोई एकमात्र अच्छा है, सबसे अच्छा मालूम नहीं, सिर्फ एक ही अच्छा, वो प्रभु है। एक व्यक्ति आकर के बोला था, भले प्रभु उत्तम गुरु जी, बोलेगा तो उत्तम, बोलेगा तो अच्छा। प्रभु बोला तुम मुझे उत्तम क्यों बोला? क्योंकि परमेश्वर को छोड़ कोई उत्तम नहीं है ना। बोले तू मुझे परमेश्वर जान रहा है, पूछ रहे बोल दो, तू मुझे परमेश्वर जान करके तू उत्तम बोल रहे तो बात ओके। देखा प्रियो, प्रभु को छोड़कर कोई उत्तम नहीं, उसके साथ नाता जोड़ने के लिए हमारा दिल नहीं मानता। कैसे दिल है प्रियो? है जो अभी तक उधार नहीं पाया, मैं आपको, आप बुरा नहीं मानना, मैं आप लोग पूछा, अरे इतना एक अच्छा मित्र हमें मिल रहा है, उसके साथ मित्रता करने के लिए आपको कौन रुकाया प्रियो? आपके डैडी ने रुकाया, मम्मी ने, कौन रुकाया है? आप लोग कौन रुकाया? डैडी मम्मी ने रुकाया? आपका दिल नहीं है, आपका दिल नहीं। अरे हमारे दिल तड़पता है भाई, अब नरक नहीं जाना चाहिए, हमारी इच्छा है। और मेरे प्रभु का भी इच्छा है कि सब उधार पाए, उसके लिए अपने पुत्र को दिया। हमारे दिल तड़पता है भाई, आपको प्रभु का वचन सुनने के लिए मौका मिला, और मतलब कहीं उधार करते नहीं ना, एक ही उधार करता है, ठीक है। और कोई भी धर्म में कोई उधार करता है तो ठीक है, आप उधर जाओ, कम से कम इधर ही अच्छा नहीं लगा, उधर जाओ। ऐसे क्या नहीं है ना। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उधार पाने के लिए कई नामों में एक नाम नहीं, एकमात्र नाम वो है प्रभु यीशु, है ना। एक कितनी बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह का नाम छोड़ करके और कोई नाम नहीं, और कोई उधार करता नहीं। इसके बावजूद भी हमें ये सच्चाई प्रभु प्रकट करके देने के बावजूद भी ये सत्य को मानने के लिए हम तैयार नहीं। सबको ये ज्ञान नहीं, बालक को 8 अध्याय के 6 वचन में हम पढ़ता है, मतलब सबको ये ज्ञान नहीं है ना। ये ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है, साथ में पढ़ना थोड़ा, पर सबको ये ज्ञान नहीं।
वो पूरा पढ़ना नहीं। एक ही प्रभु है, हाँ, एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, एक ही प्रभु है प्रियो, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई हाँ। और हम भी उसी के द्वारा है, हाँ। और सबको यह ज्ञान नहीं। पर सबको ये ज्ञान नहीं प्रियो। 6 और 7, हाँ आपका 6 और 7 है, तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। सबको ये ज्ञान नहीं, कई लोगों को ज्ञान मिलने के बावजूद भी उन्होंने वो ज्ञान को त्याग दिया। प्रियो हमारे जीवन में ऐसे ना करो। प्रभु उस दिन बोलेगा तुझे कितनी बार मेरा वचन सुनने के लिए मौका दिया है, मेरा वचन सत्य वचन है करके तूने जाना। प्रियो ये दुनिया में विश्वास करने लायक एक किताब है, तो एक ही किताब है, वो परमेश्वर का किताब है, इसका नाम सत्य ग्रंथ है। इसमें जो भी लिखा सत्य लिखा है। आप देखो है, इसमें जो भी लिखा सत्य लिखा है। हमको ये बात को जानना ना प्रियो, और हमारे जीवन में हमने ये बात को अगर नहीं जानेगा, तो ये सत्य को नहीं मानेगा, तो ये सत्य पर बना नहीं रहेगा, तो है ना, वो कितना दुखदायी बात है। प्रभु कह रहे आपको ये आज सच्चाई आपको और भी प्रकाशित करे, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि अभी आपको कितना भी समझाए, आप कितना भी बाइबल पढ़े, तो भी प्रभु अगर ये सच्चाई जानने के लिए आपके ऊपर अनुग्रह नहीं देगा तो नहीं समझ सकता। क्योंकि जब लूका 24 का 45 में आप क्या पढ़ता, प्रभु ने उनका बुद्धि खोल दिया। किसने खोल दिया? प्रभु का वचन को समझने के लिए। प्रियो आपको प्रभु की अनुग्रह आपके ऊपर पड़ा, तभी आप इसको समझ पाएगा। मैं आपको कितना भी समझाएगा तो भी आप नहीं समझेगा। मैं आपको समझने वाला भाषा में बोल रहा हूं, तो इधर बैठा हुआ सब लोग हिंदी जानता है, तो भी आप नहीं समझ पाएगा, है? क्योंकि प्रभु जब तक हमारा बुद्धि नहीं खोलेगा, वो वचन पढ़ना, उसके पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दिया। यो प्रभु समझ खोलेगा तभी ये बात को समझेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपने कितनी बार उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में सुना है? कितना सुंदर रीति में प्रभु ने आपको ये बात को सुनाया, लेकिन हमने बहुत आराम से उस सच्चाई को छोड़ दिया, और फिर भी हम अपनी मनमानी के राहों पर चल रहे। यो ये हल्का बात नहीं। सुसमाचार सुनकर के नहीं मानने वालों को क्या तोहफा मिलेगा? दूसरा थिस्सलुनीकियों 12 अध्याय का 6 से 10 में क्या बोलता है? बहुत भयंकर चेतावनी है प्रियो, ये कोई डराने वाली बात नहीं। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ खेल ले। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, देखो जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, प्रियो सुसमाचार को नहीं मानना बोलेगा तो भयंकर पाप है। दुनिया का आज का सबसे भयंकर पाप सुसमाचार नहीं मानता। आपने खून किया वो नहीं बड़ा पाप, आपने चोरी किया वो नहीं बड़ा पाप। बड़ा पाप क्या है? सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। गुड न्यूज, सुसमाचार, प्रियो इतना बड़ा सुसमाचार, प्रभु का सत्य वचन, ये सुनने के बाद में सुसमाचार प्रभु का सत्य वचन है प्रियो, सच्चा समाचार, सुसमाचार सबके लिए है, सारी दुनिया में रहने वाले सबके लिए। ये नहीं मानने वालों को क्या मिलेगा? यो ये सुनाने के बाद में नहीं मानेगा तो परमेश्वर पलटा लेगा, पलटा। कोई हक की बात है, डराने के लिए नहीं बोलता है। आप लोग कोई डर करके चलो प्रभु दास ने बोल दिया प्रभु पलटा देगा तो चलो आज मैं नम्र, ऐसा नहीं। प्रभु का प्रेम में विवेश होकर करना प्रियो। मुझको और आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र दिया।
हमारे पापों का सजा अपने ऊपर लिया, हमारे लिए विरूप बना, हमारे लिए मार खाया, कष्ट सगा, उसकी आप आखिरी बूंद लगो तक हमारे लिए बहाया, उसका पूरा शरीर खेत के नाल जैसा छेदा गया। आप देखो, आपको एक चिमटी देगा तो आपको एक मुंह खोलेगा, एक चिमटी देगा तो इधर ऐसे नहीं पियो है। मानो उस घोड़े मार करके क्या है, हुक है, उसमें कांच है, उसमें मतलब लोहा कई प्रकार का ये है, वो घुमा करके मारता, शरीर में लाकर घुस जाता और वो खींचता, उसमें मांस का टुकड़ा रहता, वो पानी में धो करके वापस घुमाकर दो लोग दोनों साइड में खड़ा होकर के मानो मारते रहता। बाप रे प्रियो, यीशु मसीह ने हमारा पाप का सजा उठाया, वो हमें उद्धार करने के लिए आया, वो हमें बचाने के लिए आया, और हम भावियों का पाप का सजा यीशु मसीह ने उठाया। इतना बड़ा प्यार प्रभु ने हमें दिया, वो प्यार को हमें स्वीकारना है। प्रभु, आप ये दुनिया में मुझ पापी के लिए आया, मेरे पाप की सजा मृत्यु आपने मेरे लिए उठाया, आप मेरे लिए विरूप बना, मुझे रूपवान बनाने के लिए। ये सच्चाई अपने होठों से कबूल करना, प्रिय कबूल करना। नहीं करेगा मत करो, मत करो है प्रियो, ये चुनौती है, ये सच्चाई का चुनौती है प्रियो। यीशु मसीह को छोड़ करके सत्य नहीं है। आपको सच्चाई नहीं चाहिए ना, सच्चाई ढूंढने वालों को है ना, सच्चाई ढूंढने वालों सच्चाई मिल गया बोलेगा तो उसको कौन मिलना चाहिए? यीशु मसीह मिलना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह है सच्चाई। कई लोग बोलता है हम सत्य के खोज में हैं, सत्य देखने हुआ आकर के आया ना, उसका नाम है यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने बोला ना यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। अरे प्रभु के बाहर सच्चाई नहीं। वो जब दुनिया में आया, कैसे आया? यूहन्ना 1:16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। नहीं, वो सच्चाई 14 देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। देखा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। देखा प्रियो, यीशु मसीह में झूठ है ही नहीं, झूठ नहीं, सिर्फ सच्चाई से ऐसे कोई है? कोई नहीं प्रियो, कोई नहीं, सच्चाई से परिपूर्ण है वो। हमारे में देखेगा तो हमारे में झूठ भी है। हमें से कोई नहीं बोल सकता कि मैं सच्चाई से परिपूर्ण हूं, बोल सकता? नहीं बोल सकता। दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जो सच्चाई से परिपूर्ण है, वो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है मेरे बाहर सच्चे नहीं। हो प्रभु धन्यवाद। प्रियो, ये सत्य को प्रकाश करके मिलने के लिए, ये सच्चाई को स्वीकारने के लिए कितने लोग तैयार है? सच्चा दिल से बोलना प्रियो है ना। आज भी लोग प्रभु में है करके बोलता है तो भी वो सच्चाई पर नहीं, अभी भी सत्य पर नहीं चलता, वो सच्चाई को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि प्रभु का सत्य वचन में बना नहीं देता। प्रभु का लोग आज कई प्रकार का गुलामी में है। क्यों गुलामी में है? क्योंकि वो वचन में बना नहीं रहता। आपको मालूम है गलातियों 5:1 आपको मालूम, और उस मानव गलातियों मंडली को चेतावनी देता है। गलातियों 5:1 स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। हाँ प्रियो, दासत्व की जुआ आपके ऊपर लाने के लिए विरोधी कोशिश में है। प्रियो, आपको जो सत्य मिला, आपको सच्चाई पर बना रहने की इच्छा है तो क्या करना पड़ेगा? वचन पर बना रहना, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है ना। यूहन्ना 17:17 में यीशु मसीह ने पिता से क्या बोला? पिता उन्हें वचन की द्वारा शुद्ध कर, पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। प्रियो, आपको ये जो वचन मिलता है ना, ये वचन सिर्फ कहानी के रूप में सुनने के लिए नहीं, ये वचन ग्रहण करके उसमें बना रह करके सच्चा आजादी में जीने के लिए है।
प्रभु पर विश्वास किया, भाई यहूदियों को प्रभु ने क्या बोला है ना, यूहन्ना 8 अध्याय का 31-32, यूहन्ना 8 अध्याय का 31 और 32 हो जाए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक बात जानना, इस वचन पर बना रहेगा तभी आपको सच्चा आजादी मिलेगा, है ना। अभी आज भारत के लोग बोलेगा हम आजाद है, पर तो आजाद है क्या? सच्चा आजादी के बारे में उनको मालूम नहीं है। उस समय में यहूदी लोगों को भी बोला हम कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। यीशु मसीह ने उनको क्या बोला, वो अभी भी गुलाम है। कैसे गुलाम है? उसका 34 हो जाए, 8 अध्याय का 34, यूहन्ना 8:34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हाँ, पाप का गुलाम है। दास के मीन्स है गुलाम। योग आप ये बात को जानना, एक व्यक्ति अगर पाप करता है तो वो व्यक्ति अभी भी गुलामी में है, वो आजादी में नहीं। आजाद करने वाला, पाप से छुड़ाने वाला, पाप से मुक्त करने वाला एकमात्र मुक्तिदाता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आप प्रभु यीशु पर विश्वास करके जब तक पाप क्षमा नहीं पाओगे आप मुक्ति नहीं। इसलिए उसका 36 वचन में क्या बोला, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो। हाँ, तो सचमुच स्वतंत्र होना चाहता है, तो सचमुच स्वतंत्र होना चाहता है तो पुत्र तुझे स्वतंत्र करेगा, पुत्र तुझे स्वतंत्र करेगा। प्रियो, आज आप स्वतंत्र है, आज आप आजाद है? भारत को प्रियो, वे वास्तव में आजाद है क्या? आजादी के जीवन कितना आनंद का जीवन है ना। बहुत बड़ी बात है प्रियो, ये आनंद आप अनुभव कर पा रहा है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज प्रभु की बेटा दया यहाँ पर बैठा हुआ सब पर है, इसलिए प्रभु ने आज हमको यह वचन सुनने का मौका दिया। ये वचन सुनने के समय में प्रभु ये वचन के द्वारा हमें पिता को प्रकट करेगा, पुत्र। वहां पर एक प्रयोग है, बहुत ध्यान से पढ़ने वाली बात है। देखो, ये सब प्रभु की इच्छा में है प्रियो। प्रभु इच्छा नहीं करता ये प्रकाश किसी को भी नहीं मिलेगा, है ना। मैं एक वचन पढ़ाऊं, जब लूका उसका 10 अध्याय उसका 22 वचन का 20 पाठ, लूका उसका 10 अध्याय का 22 वचन का 20 पाठ। कोई नहीं जानता पुत्र कौन है, पुत्र कौन है करके कोई नहीं जानता, केवल पिता, केवल पिता, केवल पिता। देखना, केवल पिता मतलब पुत्र को कौन जानता, केवल पिता, केवल पिता। और पिता को कौन जानता, आगे आगे। और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, ये भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, केवल पुत्र। और वह पुत्रों से प्रकट करना चाहता है। आई अड़ी बारे में देखा प्रियो है, पिता को जानना है तो पुत्र जिसको प्रकट करना चाहेगा वही व्यक्ति को प्रकट कर देगा। सच में आज भी ये जानकारी कितने लोगों को मुझे मिला मालूम नहीं, है ना। शायद आप उधार पाया, मसीह में आया, पर वो पिता को नहीं जानता, पिता को नहीं जानता। मसीह में आने के बाद में भी अभी भी ये जो मसीह को जानना चाहिए ऐसे नहीं जाना, क्योंकि वो जानकारी पिता देता। अभी इसका मतलब क्या है कि प्रभु में आने के बाद में हमें पिता का जानकारी और पुत्र का जानकारी हमें बराबर पाना चाहिए, तभी हम एक सच्चा विजयी जीवन बिता पाएगा। मैं आपको इसलिए आपको बताना चाहता हूं, मतलब पिता को पुत्र के अलावा कोई भी किसी कार्य प्रकट नहीं कर सकता। इसका मतलब पुत्र के साथ हमारा कितना अटूट संबंध होना चाहिए, कितना अटूट संबंध होना चाहिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में मनुष्य बनकर आने का एक बड़ा उद्देश्य पिता को प्रकट करना था। आपको सबको मालूम,
యోగన్న पहला अध्याय का 18 वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हाँ। एकलौता पुत्र हाँ। जो पिता की गोद में है, हाँ। उसी ने उसे प्रकट किया। प्रियो, ये बड़ी बात है ना। परमेश्वर को कोई भी कभी भी देखा नहीं और देख भी नहीं सकता, है ना? देख भी नहीं सकता। देख सकता है क्या? नहीं। परमेश्वर एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उस परमेश्वर को कोई भी देख नहीं सकता। देखेगा तो फिर जिंदा नहीं रह सकता। देखा करके जैसा पोटासियम साइनाइड का टेस्ट क्या है करके देखने के लिए बनाए हुए व्यक्ति ने थोड़ा सा टेस्ट लिखने का टाइम नहीं मिला, थोड़ा नमकीन है। नमकीन नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, नमकीन है करके लिखने का मौका नहीं मिला। उससे पहले वो फिनिश खत्म का है, उसे भी भयंकर है। और पिता को कोई देख लेगा, पिता कैसा करके एक शब्द बोलने से पहले फिनिश फिनिश। क्यों? क्योंकि जब भारत की बहुत ही 6 अध्याय का 16 वचन में, और अमरता केवल उसी के है, हाँ और वह अगम्य ज्योति में रहता है, हाँ, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा, किसी मनुष्य ने नहीं देखा, और न कभी देख सकता है। नहीं देख सकता, देखने के बाद जिंदा रह नहीं सकता। ये बात प्रभु ने मौसा को दिल में बहुत इच्छा था, प्रभु मुझे आपको देखना है, प्लीज है। आप मुझे बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ सिखाया, और मैं आपका सारे बात भी माना, मुझे आपको देखना। तो प्रभु ने क्या बोला? मुझे देख करके कोई भी जीवित नहीं रह सकता। उस प्रभु को जानने के लिए कितना लोग इच्छा है? अरे आप प्रभु का बेटा है ना, बेटी है ना, इच्छा है क्या? ओ प्रभु हमें वो बात प्रकट करने के लिए एक मार्ग तैयार किया है। वो मार्ग जानने के बाद में वो इच्छा पूरा होने के लिए हमें कितना उत्साही होना, क्योंकि पिता को देखा हुआ एकमात्र व्यक्ति पुत्र है, या प्रभु यीशु मसीह ने खुद गवाही दिया। यूहन्ना उसका 6 अध्याय का 46 वचन, यूहन्ना 6 अध्याय का 46 वचन। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, हाँ। परंतु जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है। देखा? परमेश्वर की गोद में रहने वाला पुत्र के अलावा पिता को देखा हुआ कोई भी नहीं। परमेश्वर है इसलिए परमेश्वर को देखा। वो त्रिएक परमेश्वर है, कोई आपस में देख सकता। उधरी मानव प्रभु की आराधना करने वाला किरूबगण 6 पंख होने पर भी वो अपनी दृष्टियों से कभी प्रभु को देख नहीं सकता। वो 2 पंखों से अपने आंख बंद करता देखता है। ओ इतना पवित्र प्रियो, उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई देख नहीं सकता। हमें ये बात को जानना है, हमें उस प्रभु को प्रकट करके मिलने के लिए, या उस प्रभु को अपने आप प्रकट करने के लिए प्रभु ने मानव के लिए एक मार्ग बनाया, वो पुत्र के द्वारा है। इसलिए पुत्र जब ये दुनिया में आया, यीशु मसीह के बारे में कोलोसियों का पत्री उसका 1 अध्याय का 15 वचन में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ शब्द कितना अनमोल शब्द है, आपको मालूम है ना? कोलोसियों 1 का 15। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। हाँ, यीशु मसीह कौन है? अदृश्य परमेश्वर का फोटो। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा फोटो दिखा करके आपको बोलेगा देखो ये है भाई टॉमी, फिर आपको मुझे समझने के लिए दिक्कत आएगा? नहीं, फोटो दिखाएगा तो न कई जगह पर रेलवे स्टेशन में अपरिचित व्यक्ति को लेने के लिए जब जाता है, अब मतलब अभी कैसे हो, उनका कोई फोटो है क्या? हाँ फोटो है। अब फिर वो फोटो दिखाएगा तो फिर पहचानने के लिए वो भीड़ में से आने के टाइम पर तुरंत पहुंचाने, हाँ यार फोटो में देखा वही है वही एकदम वैसा देखा है। हाँ सोचो, तो यीशु मसीह कौन है? अदृश्य परमेश्वर का फोटो। हाँ, अभी यीशु मसीह के द्वारा उस अदृश्य परमेश्वर को समझने के लिए कोई दिक्कत है? नहीं है ना?
बिल्कुल नहीं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उसमें सिर्फ फोटो ऐसा इतना सिर्फ वो एक निर्जीव रीति में भी नहीं, उसका दूसरा अध्याय का 9 वचन माने कोलोसियों 2:9, ये थोड़ा ठीक से समझो, जैसे समझना चाहिए समझो, है ना। वो समझेगा तो आपको अभी पिता को ऐसा आत्मा में यहाँ पर अभी इस वक्त में बैठे बैठे जानने में कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा ठीक से मेरे साथ चलना, अलग दिशा में नहीं जाना, अपने एक ही आत्मा का अधीन में जो आत्मा से लिखा गया वो आत्मा हमें पाया, वही आत्मा का अधीन रह करके ये आत्मा की बात को आप सही रीति में समझ पाएगा। आप पढ़िए कोलोसियों 2:9, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। देखा, इसका मतलब यीशु मतलब प्रभु का इधर परमेश्वर का सारे संपूर्णता देह रूप में एकमात्र व्यक्ति में वास किया, वो है प्रभु यीशु मसीह। क्या बात है प्रियो, है परमेश्वर की सारी परिपूर्णता। प्रभु का स्वरूप कैसा है, मैंने आप लोगों को पिछले दिन में बताया था। प्रभु का नाम, प्रभु का नाम प्रभु ने प्रकट किया। पिता का नाम कौन प्रकट किया है? यूहन्ना 17:8, यीशु ने क्या बोला? क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, हाँ, मैंने उन्हें मुझको पहुंचा दिए, हाँ, और उन्होंने उसको ग्रहण किया, हाँ, और सच सच जान नहीं उसका छे होगा, छे, मैंने तेरा नाम, हाँ करेक्ट, छे हो जाए। यूहन्ना 17:6, सॉरी, हाँ, मैंने तेरा नाम हाँ, उन मनुष्य पर प्रकट किया। मतलब पिता का नाम क्या? स्वभाव। हाँ, देखा पिता का स्वभाव प्रकट किया, नाम प्रकट किया बोलेगा तो पिता का स्वभाव प्रकट किया। मैंने आपको बताया था, कहाँ मरे निर्गमन 34 का 6, करेक्ट। देखा, कुछ लोग कम से कम एक तो लोग ध्यान करता है, सब लोग ध्यान करना चाहिए, सब लोग ध्यान करना। इसलिए मैं बार बार वचन को लेकर के मुझे रेफरेंस बोलने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे बोलते जा सकता, लेकिन आपका दिल की पटरी में ये सारा वचन लिखा होना चाहिए। भाई उसके लिए प्रभु ने हमें नया जन्म दिया, उसके लिए प्रभु ने हमें नया हृदय दिया। अभी आप ये वचनों को भूलने नहीं पाए। देखा, मतलब प्रभु का नाम बोलेगा तो प्रभु का स्वभाव है, वो स्वभाव क्या क्या है यहाँ पर, मतलब पिता ने वो शब्द बोलने की टाइम थोड़ा ध्यान से सुनिए वचन। यहोवा के सामने होकर जो प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवान और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर। उसका 5 से पढ़िएगा तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहाँ खड़ा होकर यहोवा का नाम प्रचार किया। क्या प्रचार किया? यहोवा का नाम प्रचार किया। वो मतलब वो भी शब्द आ रहे थे, क्या प्रचार किया? यहोवा का नाम, यहोवा का नाम प्रचार किया तो वहां पर क्या प्रकट हुआ? स्वभाव। समझ में आया? ये सारे स्वभाव हमारे यीशु मसीह में हमें दिखता है। आप देखिए, इतना अनमोल बात है ना। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ चलते वक्त, है ना, एक बार फिलिप्पोस ने प्रभु से एक अपेक्षा किया, प्रभु हमको पिता को दिखा। क्या बेचुबना का सवाल है? बेचुबना का सवाल है ना। क्यों? इतना दिन वो यीशु मसीह के साथ 3 साल 3.5 साल चल करके यीशु मसीह के सारे गुण, मेरे पिता का सारा गुण मसीह में देखा हुआ फिलिप्पोस कहता है मुझे पिता दिखा। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? यूहन्ना 14:9 वचन। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ हूँ। मैं इतना दिन तुम्हारे साथ हूँ। और क्या तू मुझे नहीं जानता? नहीं जानता। जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा, उसने पिता को देखा है। पिता को देखा। हालेलुया। जिसने मुझे देखा
वो पिता को देखा। देखा है? हाँ बताओ, यीशु मसीह के साथ रह करके चेला लोग भी यीशु मसीह के जैसा स्वभाव बन गया, इसलिए दूसरे लोगों को पकड़वाने के लिए चिन्ह दिखाना पड़ा। समझ में आया? बाकी लोग भी ऐसे बन गया, इसलिए यूदा ने बोला मैं चुंबन करके दिखाता हूं। देखा, ऐसा करना पड़ा। चेले लोगों का जीवन बदल गया, उनका स्वभाव बदल गया। योग हमारे जीवन में हम प्रभु में आकर के प्रभु के संग चलते हुए हमारे जीवन कहां तक बदला है कि नहीं? या अभी भी ऐसा है? अभी भी छोटी छोटी बातों में कटी, छोटी छोटी बातों में नफरत, गुस्सा। अब नया जन्म नहीं हुआ आपका उदार नहीं। आप एक अभिनय करने वाला, वो फिल्म आर्टिस्ट को मिलेगा तो वो आपको लेकर जाएगा। क्योंकि आप उसके लिए एक सुपर हो जाएगा, सुपर अभिनेत्री हो जाएगा। प्रियो, मसीह में आने के बाद में एक बात ध्यान ना प्रियो, शैतान का दाव हम पर ना चले। हमारे हृदय में प्रेम से भरना चाहिए, सच्चा प्रेम। मसीह लोगों में उनके दिल में देखेगा तो क्या दिखना चाहिए? प्रेम। प्रेम के अलावा कुछ भी बात, अगर नफरत कड़वाहट रह करके आप कार्य करता है तो प्रियो आपको प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं। वो बात प्रमाण हो गया, प्रमाण हो गया। जब परीक्षा आता है तो मालूम पड़ता है, परीक्षा में मालूम पड़ता प्रभु से बढ़ करके कोई प्रेम हमारे अंदर नहीं आना प्रियो, कोई भी बात है ना। परमेश्वर का मित्र अब्राहम का जीवन में थोड़ा सा एक मूर्ति ऐसा ऐसा धीरे धीरे आने लगा। प्रभु ने देखा, अरे ये 2-4 दिन में ये तो पेड़ बन जाएगा और इसको अभी जड़ से निकालेंगे। अब्राहम डैडी बोलो, उसने अब्राहम डैडी नहीं बोला है। हाँ दोस्त, हाँ मेरा मित्र, बोलो बोलो। बोला अब्राहम तुझे एक काम करना है, बोलो। क्योंकि मित्र का बात मानेगा, मित्र है तो मानेगा। बोला जिससे तू प्रेम करता है, क्योंकि पहले तो मेरे से प्रेम करता है, जिससे तू प्रेम करता है, तेरा एकलौता पुत्र, देखा और एक पुत्र है तो तेरा एकलौता पुत्र इसहाक मैं जो बताता है वो पहाड़ में ले जाके मेरे लिए होमरी। बाप रे। अब्राहम ने, ठीक है प्रभु मैं 24 घंटा सोचता हूँ नहीं तो मैं सारा को जाकर पूछता हूँ, ऐसे कुछ बोला नहीं। नहीं प्रियो, ये एक सच्चा प्रभु का भक्त प्रभु का बात को कभी टालता नहीं, तभी वो मित्रता बना रहेगा भाई, है ना। आप सोचो प्रियो, मैं कई बार वो संभव को ऐसा स्पेशली स्टडी करता हूँ, है ना। मतलब अभी अब्राहम का जीवन में इसराइल से बढ़कर के किसी बातों में प्यार नहीं, ऐसा प्यार करने वाला वो एकलौता पुत्र को मांगा। अब्राहम ने थोड़ा भी आगे पीछे नहीं सोचा है। और वो यात्रा में आप देखो 3 दिन की यात्रा है, उस समय में इसहाक ने एक सवाल पूछा, डैडी हाँ बेटे, नहीं अभी चाकू भी है, लकड़ी भी है, आग भी है, सब कुछ है, मैं हम लोग बेली करने के लिए जा रहे बोले ना है, बेली करना है तो मेमने चाहिए ना हो। हाँ ये बात सही है, चलो एक मेमना भी लेकर चलता हूँ डुप्लीकेट इसको दिखाने के लिए, ऐसे सोचा इसकी तसल्ली के लिए। हाँ चलो अपने घर में बहुत मेमना है, चलो एक मेमना कम से कम अगर इसको तसल्ली के लिए, नहीं तो ये घबरा जाएगा, ऐसे सोचा नहीं है ना प्रियो। इसका मानसिक बात है ही नहीं, सीधा एक शब्द बोला, प्रभु प्रबंध करेगा। देखा, प्रभु प्रबंध करेगा। ओ वास्तव में क्या विश्वास है प्रियो, क्या प्रभु का भय है प्रियो।
मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे में प्रभु का भय है, आज हमें विश्वास है, हमें जिसने बोलाया। मैं आपको बताता हूं भाइयों, हमारे जीवन में जो भी बात आएगा वो सब प्रभु जाने बिना नहीं आएगा, जाने बिना नहीं आएगा, है ना। पिछले दिन में मैं सीखा वो इंसिडेंट में मैंने ये जाना, मैंने तुरंत प्रभु का हाथ में सौंपा, क्योंकि मुझे इतना धैर्य आया कुछ नहीं हो, प्रभु की आत्मा ने बात की। फिर भी और कुछ ऐसा कुछ हो जाता है तो दुनिया क्या बोलेगा, तो दुनिया कई लोग बोलेगा उसको उसने धक्का मार कर गिराया होगा और वो मर गया, देखो खूनी में मिल जाएगा। नहीं समझा? अरे आज दुनिया में क्या बोलता, ऐसे कुछ बात बोलते हो गया तो अरे उधर जाते हैं उसको कितने लोगों ने क्या क्या पूछा मालूम है, क्योंकि उनको सबको डाउट आया कहीं है कुछ तो किया होगा। दुनिया ही से मिल गया ना, किसी के ऊपर भरोसा है क्या? बाप रे। शायद मैं पिछले दिन में बुला करके मैं स्नेहा को भी पूछा, मेरे बेटी को, अगर उसका कुछ हो गया हो तो तुम्हारे दिल में क्या सोचता तुम? प्रियो उस समय में सबका विश्वास उड़ जाता है प्रियो। हो सकता है कुछ बात आया होगा, गुस्सा आ गया होगा, दिया होगा एक थप्पड़। प्रभु का दास है, दास है, ऐसे नहीं सोचेगा ना। है प्रियो, प्रभु बोला कुछ नहीं होगा, और एक ग्रेस भी उधर नहीं, और ग्रेस भी होता तो मेरा मुश्किल नहीं, ये भी नहीं, मौका शैतान ने मेरा ढूंढा। तो प्रियो हम बोलता ना बेच गया बोलेगा तो उधार हो गया, एक्सीडेंट आ गया, गाड़ी आकर ठोकर मारा, बेच गया बोलेगा तो उधार हो गया, मृत्यु से बेच गया। ओरिजिनल बचाव, पाप की सजा, अनंत काल का नरक से बचना है प्रियो। उसके लिए यीशु मसीह आया, बचाए क्या? बाकी कितना भी बचने से कोई फायदा नहीं, और ये है ओरिजिनल बचाव। ये कितना बड़ी बात है। हमारे यीशु मसीह वो पूरा संपूर्ण परमेश्वर है और संपूर्ण मनुष्य है ना। तो इसलिए बार बार एक बात कहता था, जब वही यूहन्ना 12 अध्याय उसका 45 वचन पढ़ना, यूहन्ना 12 का 45। और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। देखा, यीशु मसीह गवाही देता है, जो मुझको देखता है वो मेरा भेजने वालों को देखता, बोलेगा तो पिता को देखता। मतलब यीशु मसीह कैसे जीवन बिताया प्रियो? पिता को प्रकट करके जीवन बिताया। देखो आप है ना, मसीह बोल करके नकली जीवन नहीं बिताना, नकली जीवन नहीं बिताना। और प्रभु ने एकदम हिम्मत से, और एक शब्द वो बहुत गौर देने वाला शब्द है, यूहन्ना 10:30, यूहन्ना 10:30 है। देखा, मैं और पिता एक है। वो ये कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना बड़ी बात है ना प्रियो। हमारे जीवन में आज मैं मसीह को जीता है तो, मसीह है तो मुझमें कौन दिखना चाहिए है? मैं किसको प्रकट करके जीना चाहिए प्रियो? पिता की अनुग्रह से मैं पुत्र प्रकट करके मिला, पुत्र पिता को प्रकट करके देता और पिता पुत्र को प्रकट करके हमको दिया, तो पिता पुत्र को प्रकट किया और पुत्र ने अपने जीवन में पिता को प्रकट किया। पुत्र हमें पिता को प्रकट करके देता और पिता हमें पुत्र को प्रकट करके देता। क्यों? क्योंकि हम पुत्र को प्रकट करके जीना, हम पुत्र को प्रकट करके जीना। ओह सच में ये प्रकाश, अभी आपको मालूम है, इतना भी समझाएगा तो भी ये समझना प्रभु का अनुग्रह बिना कभी नहीं हो सकता। ये शब्द आपको समझ में आ रहा है? आपको कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कई बार प्रचारक को बोलता है ना, क्या बोला मुझे ही नहीं समझा। ऐसा है क्या? नहीं प्रियो, मुझे समझा, और जो आपको कहां से समझा ये मुझे नहीं मालूम। मैं यही बात बोल रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है
एक बात समझाने के लिए पहले समझना पड़ता, एक बात सिखाने से पहले सीखना पड़ता, सीखने के बाद में आपको बता रहा हूं है। ये बहुत आज जिन्होंने भी आत्मा में डायरेक्ट एक क्लास नष्ट किया, बहुत नुकसान किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी गहरी बात है, ये साधारण नहीं है। और अभी हम प्रभु के एकदम आगमन का निकटता में। अभी देखो, यीशु मसीह जब दुनिया में आया, दुनिया के लोगों ने यीशु मसीह के बारे में कहीं कुछ बोला, उसमें सत्य है क्या? सत्य नहीं। कोई बोला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कोई बोला यिर्मयाह है, कोई बोला एलिया है, कोई ना कोई भविष्यवक्ता है, कोई तो है तो सच था वो नहीं। सच्चे क्यों नहीं? क्योंकि पिता ने उनको किसी को भी प्रकट नहीं किया। विद्वान लोग बोल रहा है, राजा लोग बोल रहा है, बड़े बड़े अधिकारी वर्ग बोल रहे हैं, पर वो सब झूठे, सत्य नहीं। लेकिन प्रभु ने चेलों को पूछा, चेलों को पूछने के बाद सबको प्रकट नहीं हुआ, एक को प्रकट हुआ, पत्रोस को। देखा, पत्रोस को प्रकट हुआ। पत्रोस ने अपनी बुद्धि से नहीं जाना, वहां पर यीशु मसीह ने एक गवाही दिया। बहुत ध्यान से समझना ना, मत्ती उसकी 16 अध्याय उसके 17 वजह। यीशु ने उसको उत्तर दिया, शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात मुझ पर प्रकट की है। बोलने का मतलब, तेरा दुनिया का एजुकेशन के द्वारा तूने मुझको नहीं जाना, दुनिया की यूनिवर्सिटी से मिला हुआ वो ध्यान से तूने मुझको नहीं जाना, नहीं जाना प्रियो, नहीं जान सकता। इसलिए है ना, अभी भी मैं अनेक उधार पाए हुआ पवित्र लोगों को मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहां तक मसीह को जान पाया? जब तक हम मसीह को नहीं जानेगा, हम मसीह को नहीं जी पाएगा। मसीह को जानेगा तभी हम मसीह को जी सकेगा। अभी आपको मालूम है, यहूदी धर्म दुनिया का नंबर 1 टॉप धर्म था, है ना, क्योंकि वो प्रभु के लोग हैं, प्रभु के स्पेशल लोग हैं। ऐसा लोग दुनिया में है ही नहीं, है ना, उसका ततुल्य लोग दुनिया में नहीं। क्योंकि जब वो व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का उसका 6-7 वचन अनुवाद, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय का 6-7 वचन, इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने, और देशों की लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ, देखा, तुम्हारी बुद्धि और समझ से तुम्हारा यूनिवर्सिटी का बुद्धि समझ नहीं है, इससे प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय ये बड़ी जाति, देखा, दुनिया के सारे लोग गवाही देगा, निश्चय ये बड़े जाति बुद्धिमान और समझदार है, बुद्धिमान और समझदार है। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे सभी रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। देखा, दुनिया गवाही दिया प्रियो, ऐसा एक जाति दुनिया में नहीं, क्योंकि तो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर उनके बीच में रहता, परमेश्वर को पुकारते ही परमेश्वर उसको सहायता करता हो, ऐसा एक जाति। देखा, ये सविशेषता प्रियो, उससे बढ़कर सविशेषता मंडली के लोग है ना। सच्चा उदार पाए व्यक्ति के लिए मैं आपको एक बहुत गहरा बात को अभी भी आपको बताऊंगा कल का क्लास में, लेकिन मैं आज आपको ये बात बताना चाहूंगा, पिता जब तक हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेगा, हमें पुत्र को प्रकाश करके नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि उस समय की लोगों में सबसे बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति था गमालियल। गमालियल के पादस्थान में बैठ करके शिक्षण पाया हुआ एकदम टॉप लेवल का अग्रगण्य व्यक्ति था पौलुस। पौलुस को भी प्रभु प्रकट नहीं हुआ, पौलुस ने भी प्रभु को नहीं जाना, पिता ने प्रकट किया। पौलुस वहां पर एक गवाही देता है, आपको सबको याद है ना, गलातियों का पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 15 और 16 वचन। मेरी माता के गर्भ से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, अपनी अनुग्रह से बुला लिया जब इच्छा हुई। इच्छा हुआ, प्रभु किसको इच्छा हुआ? प्रभु को, प्रभु को इच्छा हुआ कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। देखा,
पिता इच्छा करेगा तभी पुत्र में प्रकट होगा। प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, काल्वरी सूली का वो अगप्पे प्यार पिता जब हमें प्रकट करके देगा तो प्रियो कोई भी सामर्थ्य नहीं उस प्यार से हमें दूर ले जाए, दूर नहीं ले जा सकता। पर तो आप लोगों को वो प्यार देखने का मौका नहीं मिला, जिन्होंने अभी तक उधार नहीं पाया मैं उनको वही बोलूंगा, उधार पाया करके खाने वाले लोगों को भी मैं वही बोलूंगा, है क्योंकि प्रभु से बढ़कर आपको प्यार करने वाला कोई भी बात आपका दिल में है तो अभी भी आप मुंह से कुछ नहीं, अभी भी आपका यीशु मसीह आपका प्रभु नहीं है। परखना प्रियो, बहुत साफ रीति में परखना। उधार पाया हुआ व्यक्ति है तो जरूर प्रभु के आत्मा का सहायता उसको मिलेगा। आप रीति सच्चा रीति में परखना है। अभी हम पौलुस बोलता है मुझ पर पिता को इच्छा हुआ है अपने पुत्र को प्रकट करे। देखा हो, नहीं तो पौलुस किसी प्रकार भी यीशु मसीह को नहीं जानना था। मसीह लोगों का वैरी होकर के वो एक बहुत भयंकर, एक खूनी होकर के, एक घातक होकर के, एक गुनाहगार होकर के वो आनंदगार नरक की आग में पड़ता था, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा वो आनंदित था, परंतु व्यवस्था किसी को धर्मी नहीं ठहराता। देखा है प्रियो, हमें ये बात को जानना। आज मेरे जीवन में पिता ने मुझे पुत्र को प्रकट करके दिया है क्या? मुझे प्रेम करने वाला यीशु मसीह की काल्वरी सूली का उस महान प्रेम को मुझको प्रकाश करके मिला क्या? प्रियो, वो कौन है? दो चोरों के बीच में विरूप होकर के, अर्धनग्न होकर के, देखने वाला मुंह भर लेते थे, ऐसे अनुभव में सिर पर कील पहना हुआ, सिर से धारा धारा खून बहते हुए, आप सोचो प्रियो वो कौन है? सारा सृष्टि का सृजनगा, सभी सृष्टि को बनाने वाला प्रभु मुझे प्यार किया, मुझको प्यार किया, मुझे उस पाप की सजा से बचाने के लिए मेरे लिए वो क्या बना? प्रियो, प्रभु की आत्मा और पिता ये बात प्रकट करेगा तो मैं आपको बोलता हूं, दुनिया का कितना भी चमकीली बात आपको बुलाएगा तो भी आप उसको वो नो बोलेगा। आप बोलेगा मुझे यीशु मसीह चाहिए, मैं मसीह को कभी नहीं छोड़ सकता, मैं मसीह को कभी नहीं त्याग सकता, मैं मसीह को जीऊंगा, मसीह के लिए मरूंगा। यह है एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति का निर्णय। हमें परखना है, हमें परखना है। आज मेरे जीवन में ऐसा है क्या? पौलुस बोलता है मुझ पर पिता का इच्छा हुआ। हो सच्ची में प्रियो, हम लोग सच्चा जीवन प्रभु को जाना है क्या? आज आप मंडली जीवन में है क्या? वास्तव में मंडली क्या है आपको मालूम है? प्रभु का आगमन देरी हुआ तो मैं कल आपको प्रकट करूंगा। फिर मंडली के बारे में आज भी लोग नहीं समझता। मंडली के प्रति इतना गहरा शिक्षण मैं बार बार देता हूं, उधार का बारे में इतना गहरा, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझता। क्यों? क्योंकि पिता का इच्छा होना। एक व्यक्ति को पिता का इच्छा नहीं होगा तो प्रियो, मेरा उधार का दिन में ये बोलने के टाइम पर मुझे याद आ रहा है। इसके बाद में प्रियो, ये 40 साल कई रीति में शैतान ने मसीह से दूर करने के लिए, उस प्रेम से दूर करने के लिए बहुत कोशिश किया। तो प्रभु का दया है, प्रभु का अनुग्रह है, अभी तक विश्वास पे कायम देने के लिए कृपा दिया है ना। इतनी प्रकार की निंदा, बदनामी, है ना, दुश्मनी, है ना, मृत्यु सामने आकर खड़ा हुआ, गोलियात जैसा, लेकिन प्रियो प्रभु ने विजय दिया, प्रभु ने पार कराया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, मसीह जीवन, मंडली जीवन वो एकदम एक अद्भुत जीवन है। दुनिया प्रभु को नहीं जाना, दुनिया यीशु मसीह को नहीं जाना, दुनिया मंडली को नहीं जाना। मंडली जीवन में आने के बाद में
मंडली को नहीं जाना बोलेगा तो फिर क्या रहेगा, जाना है कि नहीं, मैं आपको कल प्रकट करूंगा। ये बात थोड़ा गहरा क्लास है, आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ आना फिर बहुत, क्योंकि सामान्य रीति में नहीं समझेगा। प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग और आत्मा में भी उन्नति पाया हुआ आत्मिक जन ही ये क्लास को समझ पाएगा। ये मैं क्लियर आपको देता हूँ। अब इसको बार बार सुनकर के भी देखें कि आपने कहा था कि समझ पाए। तो आज मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आगमन आज नहीं हुआ तो कल मैं उस बात को बताऊंगा वास्तव में परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, मंडली क्या है, प्रभु का मंडली के प्रति उद्देश्य क्या है। ये सारी बात कल का क्लास में मैं आपको बहुत विस्तार से समझाऊंगा। जो अभी तक आपने सुना, शायद मैंने सुना भी होगा एक आधा बार, लेकिन समझा नहीं, वो बात को समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।